ग्रास। माताएं आप विशेष ध्यान से सुने इस बात को। जो हम चूल्हा जलाती हैं उसमें चींटियां मरती हैं, झाड़ू लगाते हैं उसमें छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। पुरुष भाई हम लोग खेत में दवाई उड़ाते हैं तो फसल की रक्षा हेतु जब दवाई उड़ाई जाती है तो छोटे मोटे जीव मरते हैं। उनके कर्मों का क्या प्रायश्चित है? पंच यज्ञ बताए गए हैं। पहला गोग्रास। जब भी माताएं आप ध्यान दें खाना बनाएं तो पहली रोटी गाय माता के लिए निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते की। यह करने से क्या होगा? बोले यह करने से आपने जो अन्न से भोजन बनाया है, जिस अन्न से आपने भोजन बनाया है, उस अन्न को उत्पन्न करने के लिए अनेक जीव मरे हैं तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल दो, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालो। पर आजकल समय बड़ा बदल गया। भाई साहब को जल्दी रहती है तो पहली रोटी ये खा लेती है, भाई टाकी टूक रोटी बनाए तो आखिरी आप भाई खाई। तो भाई साहब बेचारे बेल जैसे दिन भर रहते हैं और घर आए बाद वो भाई आखिरी वाली रोटी के अनुसार उसका अनुसरण करती है। एक पहला कर्म ये बताया। अगला कर्म चींटियों को जिमाओ। थोड़ा सा शक्कर का बूरा लो, थोड़ा आटा मिलाओ और चींटियों के लिए जहां देखो वृक्ष के आसपास चींटियां रहती है वहां जाकर डाल दो। ये हो गया चींटियों का भंडारा। इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा। अग्नि को जिमाना। पंचग्रास निकाले जाते हैं। जब माताएं पहले चूल्हा जला करके खाना बनाती थी तो खाना बनने के बाद अंगारे के ऊपर जो आपने खाना बनाया, रोटी बाटी जो भी, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर हम आहुति देते थे। 5 ग्रास चढ़ाते थे। उससे क्या होता था? उससे जो हमने भोजन बनाया उसमें जो हिंसा हुई उसका प्रायश्चित होता था। तो माताएं आप ध्यान दें, ये कर्म चालू करें। जब भी खाना बनाए तो रोज शाम के समय नहीं कर पाओ, सुबह के समय जब खाना बनाओ तो सब खाना बन जाए। उसके बाद कंडे के ऊपर थोड़ा सा जो आपने खाना बनाया रोटी, उसके अंदर गुड़ या शक्कर और घी मिला करके 5 ग्रास कंडे पर दो, कंडा जला करके। गुरुजी कहाँ कंडे, गैस का जमाना। तो कम से कम एक छोटे से कंडे का टुकड़े को हम गैस पे जला सकते हैं। देखो करने वाले के पास 100 रास्ते और नहीं करने के 1000 बहाने। करना जिसको है वो किसी भी प्रकार से कर लेगा और जिसको नहीं करना है उसको तो व्यवस्था होगी फिर भी नहीं करेगा। अगला बताया आतिथ्य सत्कार। हमारे घर कोई भी अतिथि आता है तो उसका सत्कार करो। कभी भी अतिथि आए तो उसको खाली हाथ मत जाने दो। अगर आपके घर कोई मांगने वाला आया है तो कुछ ना कुछ उसको दो। अगर नहीं दे सकते हो तो उसको जल पिलाओ, पर कम से कम इतना तो करो। किसी को भी खाली हाथ मत जाने दो। पक्षियों को दाना डालो और मछलियों को आटे की गोलियां डालो। ये कर्म जब व्यक्ति करता है तो उसके किए गए सारे प्रायश्चित, पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। और देखो परीक्षित, नाम में भगवान की कितनी ताकत है। मैं तुम्हें बताता हूं, जो व्यक्ति पाप कर्म करे और अंत समय मरते समय भी भगवान का नाम अगर वो ले लेते आए तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। कान्यकुब्ज एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक वेश्या से प्रेम करने लगा। जब वह वेश्या से प्रेम करने लगा तो वेश्या को घर ले आया। साहब पहले ब्राह्मण था, पांडित्य कर्म करता था, वेश्या से प्रेम हुआ, अब चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, शराब पीने लगा। जो ब्राह्मण पंडित अजामिल था वो आज डाकू अजामिल बन गया। एक बार बहुत सारे संत ऋषि मुनि उधर से निकले अजामिल के गांव से। अजामिल घर पे नहीं था। अजामिल के घर के सामने इन ऋषियों ने कहा, बेटी हम 15 मूर्ति, हम 15 संत हैं, हम चाहते हैं कि आज हमारा भोजन आपके घर हो, बेटी हमारे लिए भोजन बनाओ। उस वेश्या को कहा तो वेश्या की आंखों में आंसू आ गए। वेश्या कहती है, गुरुदेव मैं एक वेश्या हूं और मैं इतनी पवित्र नहीं हूं कि अपने हाथों से आपको भोजन करा सकूं, भोजन बना करके खिला दूं।
एक काम करो, मैं सूखा आटा सामान देती हूं, मेरे आंगन में आप प्रेम से भोजन बनाओ और प्रेम से भोजन करो। जैसे ही प्रेम से भोजन इन लोगों ने बनाया और जैसे ही भोजन करने लगे, अजामिल आ जाता है। बड़ा डाकू था। अजामिल कहता, अरे तुम्हें किसने आज्ञा दी मेरे आंगन में भोजन बनाने के लिए? ऋषि मुनि डर गए बेचारे। इतनी आवाज सुन करके वेश्या घर से बाहर आती है और पति को डांटती है, अरे मैंने इन्हें आज्ञा दी खाने बनाने की, तुम क्यों गर्म होते हो, क्यों चिल्लाते हो, क्यों डांटते हो सिंधों को? देखिए, अजामिल पूरी दुनिया को डराता था, पर घर में आकर ये डर जाता था। पुरुष भाई घर में बाहर खूब लड़ाई कर लेंगे, खूब लोगों को डरा देंगे, पर घर में आकर तो डरना ही पड़े। संतों ने विचार किया कि बिटिया के पास अच्छी चाबी है, थोड़ी सी घुमाई तो इसका जो गर्म है, इसका क्रोध है, वो शांत हो जाता है। खाना वगैरह भोजन किया इन लोगों ने और जब जाने लगे तब अजामिल से कहा कि अजामिल, हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है और अब हमें दक्षिणा चाहिए। अजामिल कहता है, महाराज तुम्हारे कमंडल, तुम्हारे चिमटा, ये मैंने छुड़ाए नहीं, ये सबसे बड़ी दक्षिणा जानो, नहीं तो मैं तो डाकू आदमी हूं, ये भी छुड़ा लेता। इतना कह ही रहा था कि अजामिल की जो वह वेश्या थी वह फिर आ गई। अरे क्या हुआ? अरे देवी दक्षिणा मांगते हैं। अरे तो दे दो ना, इतना चोरी से लाते हो, क्या लग जाएगा, थोड़ा दान कर दोगे तो। बेचारा फिर डर गया, फिर डर गया। ठीक है देवी, तुम कहती हो तो दे देते हैं, अपना क्या बिगड़ता, सही कहती हो। संतों ने कहा, देख अजामिल, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पता है तेरी पत्नी ये वेश्या गर्भवती है, मैं बस ये चाहता हूं इसके घर जो संतान होगी उसका नाम तू क्या रख देना। इतनी बार कथा सुनी, अच्छा बताओ क्या नाम रखा था अजामिल के पुत्र? क्या रखा था? थोड़ो कम सुनाइए माए मारे, बोलो सांवरिया सेठ की। चलो इस बहाने कम से कम आपने भगवान तो नाम तो लिया। तो कहा नारायण नाम तुम रख देना। जब नारायण राम रखने का कहा तो ठीक है महाराज, नारायण नाम रख दिया जाएगा। संत चले गए, समय धीरे धीरे बीता, आगे बढ़ा। यह जो छोटा सा बच्चा था, छोटा पुत्र, नाम रखा नारायण। बड़ा प्रेम था अजामिल को अपने छोटे बेटे नारायण से। कहीं जाना हो, अरे बेटा नारायण चलो, अरे बेटा नारायण भोजन कर लो, अरे बेटा नारायण पानी पी लो, अरे बेटा नारायण आज वहां चलना है। दिन भर नारायण 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 करता। अब जब ये मरने लगा, बहुत ध्यान से सुनना, जब इसका अंत समय आया तो छोटा सा बच्चा नारायण पास में खेल रहा था और यम के दूत इसको अजामिल को लेने के लिए आए। यम के दूत को देख करके डरा और चिल्लाने लगा अपने बेटे को, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। इस नारायण ने तो, दो हाथ वाले नारायण ने तो नहीं सुनी, पर 1000 हाथ वाले नारायण ने सुन ली। अपने दूतों को भेजा कि जाओ और मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी रक्षा करो। तो विष्णु के पार्षद आ गए बचाने के लिए। देखिए, यम के दूत उस व्यक्ति को दिखते हैं जिसकी मृत्यु आई है, दूसरे को नहीं दिखेंगे। अजामिल पड़ा है, एक तरफ विष्णु के पार्षद और एक तरफ यम के दूत, यमदूत। यमदूत कहते हैं इसको हम यमपुरी ले जाएंगे, भगवान के पार्षद कहते हैं हम इसको नहीं ले जाने दें। बोले क्यों? बोले इसकी उम्र बाकी है और इसने मरते समय हमारे भगवान को बुलाया था। यम के दूत कहे, अरे वो आपके नारायण को नहीं बुलाया था, इसने तो अपने छोरे को बुलाया था, अपने पुत्र नारायण को बुलाया था। कुछ भी हो, हमारे स्वामी ने हमें आज्ञा दी है, हम इसको नहीं ले जाने जा सकते हैं। देखिए, यहां पर विष्णु के दूत ने कहा, देखो भगवान का नाम व्यक्ति जान कर ले या अनजानता में ले, भगवान का नाम उसका कल्याण करता है। बहुत ध्यान से सुनना। अग्नि आपके सामने प्रज्वलित है, अग्नि अंगारा आपके सामने रखा है, आपने उसको प्रणाम किया और उसको हाथ में उठाओगे, बताओ हाथ जलेगा या नहीं? हाँ या ना? जलेगा? अच्छा, किस किस को लगता है जलेगा? नहीं जलेगा?
घर ट्राई करीन देख लीजिए। अग्नि का कर्म क्या है? जलाना। आप उसको प्रणाम करो, पूजा करो और कंडे को हाथ में रखोगे, अंगार को हाथ में रखोगे तो भी हाथ जलेगा, और उसको प्रणाम नहीं करोगे तो भी हाथ पे रखोगे तो भी हाथ जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि उसका कर्म है जलाना। उसी प्रकार भगवान का नाम आप जान करके लो, अनजान में लो, रोते हुए लो, हंसते हुए लो, हर परिस्थिति में लो, भगवान का नाम कल्याण करता है। अग्नि का कर्म है जलाना, भगवान के नाम का कर्म है पापों को जलाना। इसलिए अजामिल की आज भगवान के पार्षदों ने रक्षा करी। अजामिल मन में विचार करता है, देखो मैंने अपने पुत्र नारायण को पुकारा मरते समय तो भगवान नारायण ने अपने दूत पहुंचा दिए, अब जब मैं भगवान नारायण को पुकारूंगा तो स्वयं भगवान नारायण आ जाएंगे। देखिए हर परिस्थिति में भगवान का नाम प्रभावशाली होता है। अगर ये अजामिल अपने बच्चे का नाम नारायण नहीं रखता तो क्या भगवान के दूत इसको बचाने आते? नहीं आते। आजकल एक और फैशन चली है, हम बच्चों का नाम सही नहीं रखते हैं। कोई नामांकन करवाने के लिए हमारे पास आता है तो अगर स से नाम आया तो हमने सीताराम रख दिया, सूरज रख दिया, स्वामी रख दिया, अच्छे नाम पर रखा। र से नाम आया तो राम रख दिया, अच्छा नाम रखते हैं। तो भी कही के भैया गुरुजी आजकल का हिसाब से कोई नाम हो बताओ यार, ये पुराना नाम नहीं जमे, सीताराम ने, आत्माराम ने, गंगाराम, ये नाम नहीं जमे, कोई अच्छा नाम बताओ। और हम जो देते हैं ब्राह्मण के हाथ से लिखा हुआ नाम राशि पर जो आता वो नहीं रखते, न नाम रखते गप्पू, टप्पू। अब बताओ ये तारेंगे तुमको? देखो नाम ही आजकल ऐसे रखते हैं हम कि उस नाम में भाव ही नहीं होता। छोटी सी बच्ची है, उसका नाम आपने रख दिया स्वीटी। बहुत सारी रखती हैं बहनों का नाम बच्चियों का, हम क्या नाम रखा? स्वीटी। अब ये स्वीटी 60 साल की हो गई, अब बताओ इसका नाम फिर जमेगा स्वीटी? कहां गया था स्वीटी माई, कहां गया था? ये जमेगा? नहीं जमेगा। हम बच्चे का नाम रख दिया गप्पू रख दिया, अब बताओ वो गप्पू जब 70 साल का हो जाएगा तब उसका नाम वो अच्छा लगेगा? गप्पू टप्पू। तो साहब ये ना आपको गप्पू तारेगा, ना आपको टप्पू तारेगा, ना आपको स्वीटी तारेगी। तारेंगे तो मेरे राम आपको तारेंगे, बाकी किसी की ताकत नहीं कि आपको तारे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, हो बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल उठारो बगड़ धीरे धीरे, पल पल उठारो
पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाव में बल न रहेगा, ओ तेरे हाथ पाव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाव में बल न रहेगा, ओ झुकेगी न तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी ना कमर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, ओ शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शीतल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, ओ फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, 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 ओ सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे, सुधर जाए जीवन तेरा तेरा धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान का नाम अजामिल ने जपना प्रारंभ किया। पहले भगवान के नाम के रूप में अपने बच्चे का नाम रखा, तो भगवान विष्णु के पार्षद बचाने के लिए आ गए, और अब भगवान को जपा है इसने, तो इसकी जो उम्र बाकी थी वह इसने पूर्ण आयु का सुख भोगा और भगवान को यह अजामिल प्राप्त हुआ। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो व्यक्ति सतत भगवान नाम का स्मरण सदैव करता रहता है, सदैव भगवान का नाम व्यक्ति स्मरण करता रहता है, उस पर यह कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखाता है और नहीं उसके कोई पाप